हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में है इज जीरो और रेशनल नंबर, इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर क्या, व्हाट इज रेशनल नंबर्स? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are रेशनल नंबर्स। तो सॉरी स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीजें पिछले क्लास में देखी है। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि क्या जीरो को भी हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो जीरो, तो पहला तो आंसर है कि आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, कि जीरो को भी रेशनल नंबर के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जीरो, तो जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां तो हम देखते हैं कि p का वैल्यू 0 है तो q का वैल्यू 1 है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। और यहां भी p का वैल्यू अगर 0 है तो q का वैल्यू 2 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट 0 एज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 एक रेशनल नंबर है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है ये। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। तो हमारे पास जो नंबर निकालने के लिए दिया गया है वो 6। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी नंबर के बीच जितना नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एक नियम है कि हम n बराबर अगर हमारे पास 6 लेना है तो हम एक क्या करते हैं, उसमें 1 प्लस कर देते हैं, यानी n + 6, 1 + 1 बराबर हम लेते हैं, तो 6 + 1 बराबर 7 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 and 4 के बीच का नंबर हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि we may write as 3 as, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 as 21/7, जिसका वैल्यू 3 के बराबर है, एंड 4 as 28/7। तो स्टूडेंट्स, यहां हम देखते हैं कि 3 का जो वैल्यू है वो 21 और 21/7 के बराबर है, और 4 का जो वैल्यू है वो 28/7 के बराबर है। तो अब हम आसानी से 21 और 28 के बीच 6 नंबर्स को लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर between 21/7 and 28/7 are, इसके बीच का जो 6 नंबर्स लिखेंगे और 21 और 28 के बीच का लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस नंबर को कन्वर्ट करके इसको रेशनल रेट के रूप में इसके बीच का 6 नंबर आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 नंबर के बीच हम इनफिनिट यानी अनंत जो है नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उसी हिसाब से इसको हम निकालते हैं। तो हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स को निकालना था, जिसमें 6 + 1 7, और 7 जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों ही में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब हम 3 को लिखते हैं तो 3/1 होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करके हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं और उसके बाद उसके बीच का रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आसानी से हमें ये 6 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5।
तो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या देखते हैं कि जब हमें कभी 4 या 5 या 6 नंबर या 7 नंबर निकालने दिया जाता है, तो हम उसके डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो इस तरह से हम कोई भी एक सेम नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं। तो हम 3/5 को 30/50 भी लिख सकते हैं और 4/5 को हम 40/50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो तो सेम एज 3/5 एंड 4/5 होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं we may write 3/5 as 30/50, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड 4/5 as 40/50। तो स्टूडेंट्स इस 30/50 का वैल्यू 3/5 ही है और 40/50 के रूप में भी हम 4/5 को लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके बीच तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन उसमें हमें केवल 5 नंबर्स को लिखना है। तो लिखते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स between 30/50 and 40/50। ऐसे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो नंबर है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक हम लिख सकते हैं, जिसमें 9 जो है नंबर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। और इसमें आप इस 9 नंबर में से कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं, चाहे वह शुरू से आप 31 से लेकर 35 तक लिख दें, या फिर 31 के बाद आप दूसरा कोई नंबर 32, 33, 35, 37 इस तरह से लेकर भी 5 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड 30 एंड 40 इक्वल टू 31/50, 32/50, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट यही फुलफिल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर को हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि आप 36 अगर इसमें से कोई और नंबर नहीं लिखकर अगर 36, 37, 38 तक भी लिख देंगे तो वो आंसर गलत नहीं होगा, और वो आंसर हो सकता है कि आपके बुक से मैच न करे, लेकिन तब भी वह आंसर सही होगा, क्योंकि इसके बीच हमारे पास 9 रेशनल नंबर्स था जिसमें केवल हमें 5 लिखना था, और यदि हम उसमें से कोई भी नंबर लिख देते तो वो 31 और 39 के बीच को, यदि 40 के बीच का होना चाहिए, और वो आप आराम से इसे लिख सकते हैं और वो आंसर भी सही होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप 36, 37, 38, 39 यानी 36/50, 37/50 और 38/50 भी लिख देंगे तो गलत होगा, ऐसी बात नहीं है। वो भी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि वह 30 और 40 के बीच का है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसको हम देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अर्थात दिया गया जो स्टेटमेंट्स है वह राइट है या रॉन्ग है, यानी राइट है या रॉन्ग है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट्स है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। उसमें हमने बताया कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। लेकिन होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में 0 को हम इंक्लूड कर देते हैं, यानी शामिल कर देते हैं, तब उसके कलेक्शन को हम होल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जब नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होता है तो वो होल नंबर में भी होता है। इसका कहने का अर्थ है कि जो हमारा स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज करेक्ट, ये निश्चित रूप से करेक्ट है, यानी कि आंसर
4 का पहला नंबर में हम लिखेंगे ये ट्रू है। क्वेश्चन का जो आंसर है पहले का वो है ट्रू, और ये ट्रू क्यों है? तो स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों का, यानी कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर में भी होता है, साथ साथ जीरो होता है। दिस इज द collection of natural numbers, collection of whole number contain natural numbers, contain all natural numbers, यानी कहने का मतलब है कि जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स होता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल होता है, यानी कहने का अर्थ ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, और वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया कि इंटीजर जो होता है वो काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो के कलेक्शन को हम लोग जो है इंटीजर्स कहते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स होता ही नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो वहां पर जो है ये जो स्टेटमेंट दिया है ये रॉन्ग है, यानी दिया गया जो स्टेटमेंट है यहां हम इसको कह सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि -1, -2, -3 वो भी तो इंटीजर है, तो ऐसे नंबर के कलेक्शन को तो हम होल नंबर या नहीं कह सकते, इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते, बिकॉज -3 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। यानी कहने का मतलब यह है कि -3 जो है वो इंटीजर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो we can't say all integer is a every integer is a whole number, ये हम नहीं कह सकते। यानी कि कहने का मतलब जो नेगेटिव है, इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। यानी एक आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सेकंड नंबर में है वो फॉल्स है। थर्ड है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, लेकिन यहां कहता है क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या जितने भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं क्या वह होल नंबर होगा? नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि होल नंबर में केवल नेचुरल नंबर और जीरो होता है। अगर हम यहाँ पर किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं, ऐसे तो हम जीरो को रेशनल नंबर कहते हैं, और भी नंबर जो है अगर 5 लिखा हुआ तो 5/1 हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसी में किसी फ्रैक्शन नंबर को लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 1/5, ये 1/5 को हम रेशनल नंबर तो कहते हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं हो सकता, ये होल नंबर नहीं हो सकता। अगर हम 5 लिखते हैं तो 5/1 को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब होल नंबर को रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एवरी रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते, कि बिकॉज 1/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। इट इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि 1/5 जो है वो रेशनल नंबर तो है, इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। यानी कहने का मतलब ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर
नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट भी एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपके 1.1 को जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म रूप में था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 1.2 यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।